तो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने एनिमल टिश्यूज में कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट किया था और कनेक्टिव टिश्यूज की मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई थी। तो कनेक्टिव टिश्यू के क्लासिफिकेशन में क्या था, कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास जो सबसे पहला पार्ट था दैट वाज द लूज कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद से फिर हमारे पास था डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, देन वी हैव स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड देन वी हैव फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो मैंने आपको ये बताया था कि कनेक्टिव टिश्यूज में क्या होता है, मैट्रिक्स होता है और मैट्रिक्स के अंदर जो सेल्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं और मैट्रिक्स जो होते हैं वो अलग अलग में अलग अलग तरह से होते हैं। जैसे स्टार्टिंग के जो दो हैं हमारे पास एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज एंड डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज, इनका जो मैट्रिक्स होता है वो आपको जेली लाइक होता है। इसके अलावा फिर जो हमारे पास स्केलेटल टिश्यूज है जिसमें बोन और कार्टिलेज आते हैं उनका मैट्रिक्स सॉलिड होता है। और इसके बाद जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है एज द नेम सजेस्ट, इसका जो मैट्रिक्स होता है वो आपको क्या होता है, ये आपको फ्लूइड में होता है। अब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे क्या है, जो सेल्स हैं लूज कनेक्टिव टिश्यूज के दो पार्ट हमने किए थे कि पहला पार्ट हमारे पास एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे क्या है कि जो सेल्स जो है वो लूजली पैक्ड हैं, यानी कि मैट्रिक्स ज़्यादा है, मोर मैट्रिक्स एंड लेस सेल्स। यहाँ पे लेस फाइबर्स, मैट्रिक्स की क्वांटिटी यहाँ पे आपको ज़्यादा होगी और सेल्स ही जो है, जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते थे वो मैट्रिक्स सिक्रीट करते थे। तो इसमें हमने पहला पार्ट जो था लूज कनेक्टिव टिश्यूज का दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज, हमने वो डिस्कस किया था। नाउ द नेक्स्ट पोर्शन इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज। अब एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज की हम बात करते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यूज का सेकेंड पार्ट दैट इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू आप देखिए, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज क्या है, कलेक्शन ऑफ एडिपोसाइट्स यानी फैट सेल्स। जो कुछ भी जो फैट सेल्स होते हैं बॉडी में उनका ये कलेक्शन है और इसका मेजर फंक्शन यही है कि ये फैट को स्टोर करके रखता है। तो फैट को स्टोर करके रखता है, इसके भी एडवांटेज है। तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज दैट इज कलेक्शन ऑफ एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट सेल्स। जो भी एडिपोसाइट सेल्स हैं उनको ये उनका एक कलेक्शन है। देखिए हम जैसे इसकी फिगर में देखते हैं, एडिपोसाइट सेल्स ओवल सेल्स हैं, दीज आर एडिपोसाइट सेल्स। अब आप देखिए, अब इसमें क्या है, फैट की कलेक्शन ज़्यादा होती है। फैट की कलेक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बीच में एक हमारे पास बड़ा फैट ग्लोब्यूल बन जाता है। दिस इज फैट ग्लोब्यूल, दिस इज नॉट न्यूक्लियस। ये फैट ग्लोब्यूल है और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो है वो आपको साइड में आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए बाकी चीज़ें जो हो गई, जैसे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस साइड में आ गया, दिस इज साइटोप्लाज्म। सब में वही सिचुएशन होगी। बीच बीच में यहां पे फिर ब्लड वेसल्स होंगे, ब्लड कैपिलरीज, ये हो गया। बीच में फिर फाइबर्स होंगे जो इनको आपस में कनेक्ट करेंगे। तो अगर हम इनकी लेबलिंग करें तो दिस वन इज फैट, ये तो हो गया आपका न्यूक्लियस हो गया, दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज फैट ग्लोब्यूल, एक सिंगल फैट ग्लोब्यूल होता है। एंड दिस वन इज ब्लड वेसल्स, साइटोप्लाज्म। तो ये स्ट्रक्चर हो गई हमारे पास एडिपोज टिश्यूज की, दैट इज कलेक्शन ऑफ एडिपोसाइट सेल्स। एडिपोसाइट सेल्स की ये बेसिकली कलेक्शन है, फैट को स्टोर कर रहा है। अब फैट की हम बात करें, देयर आर टू टाइप ऑफ फैट, येलो फैट एंड ब्राउन फैट। ये येलो फैट है, ब्राउन फैट भी हमारी बॉडीज में होते हैं। ब्राउन फैट बेसिकली न्यू बॉर्न की बॉडीज में ज़्यादा होते हैं और ब्राउन फैट एनर्जी ज़्यादा स्टोर करके रखते हैं। नॉर्मल जो है, जैसे कि ब्राउन, जैसे जो यंग वंस होते हैं, जो न्यूली बॉर्न जो बेबी हैं, उनकी बॉडी में 5 to 6%, ह्यूमन और रैबिट की हम बात करें तो 5 to 6% उनकी बॉडी में ब्राउन फैट होता है। और ब्राउन फैट की ऑक्सीडेटिव पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, मोर देन 20 times एज कम्पेयर टू द
येलो फैट या वाइट फैट, वाइटिस या येलो फैट उनको बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो यंग वंस होते हैं, जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं, उनमें शिवरिंग नहीं होती, इसी रीजन से, क्योंकि उसमें फैट की क्वांटिटी ज़्यादा है, और वो भी कौन सा फैट, ब्राउन फैट। बट ब्राउन फैट फूड का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि बेबी की बॉडी में ब्राउन फैट है तो हम उसको फीड नहीं करें तो वो सर्वाइव कर जाएगा, ऐसा नहीं है। वो केवल हीट को प्रिजर्व करने के लिए है, ऑक्सीडेटिव पावर ज़्यादा है, और उसकी जो ब्राउन कलर है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट साइटोक्रोम। एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है साइटोक्रोम, जिसकी वजह से ब्राउन फैट का जो उसका जो कलर है वो मतलब ब्राउन है। खैर, अब आगे देखते हैं। तो अब इसका फंक्शन, पहले इसकी लोकेशन इसमें क्या है, दिस इज सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस मतलब स्किन के नीचे होता है, ये स्किन के नीचे होगा, स्किन के नीचे हम सबकी स्किन के नीचे क्या है, एक हमारे पास फैट की हमारे पास एक मतलब लेयर है जो एक इंसुलेटर प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स के बीच बीच में फैटी टिश्यूज हैं जो उसको एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जैसे हमारी आई बॉल हो गई, हमारा हार्ट हो गया, किडनीज हो गई, ब्लड वेसल्स हो गए, इन सब के सराउंडिंग में एक ये कुशन प्रोवाइड करता है। तो अब आप देखिए, फिर हम इनकी लोकेशन की हम बात करें, लोकेशन कहाँ पे मिलते हैं, तो लोकेशन दैट इज सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस मतलब बिलो स्किन, फिर बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में होंगे, फिर फॉर्म कुशन मतलब एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुशन अराउंड आई बॉल, हार्ट, किडनीज, ब्लड वेसल्स एक्सेट्रा। तो इसके अराउंड में ये सॉफ्ट कुशन बनाता है। अब इनका फंक्शन, तो बेसिक फंक्शन तो इसका ये हो गया कि ये एक फैट रिजर्वायर है जिनको कि मुसीबत के टाइम पे हम जब स्टार्वेशन की सिचुएशंस पे होते हैं, हम जब फास्टिंग की सिचुएशन में है, तो सबसे पहले बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन जो स्टोर किया जाता है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड है, पहले उसको यूज़ किया जाता है, वो भी खत्म हो गया, फिर फैट यूज़ किया जाता है। तो ये एक्ट्स एज अ फॉर, अगर इसके हम फंक्शंस की हम बात करें तो फंक्शन में हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्ट्स एज फैट रिजर्वायर। और इसके अलावा फिर प्रोवाइड इंसुलेशन मतलब बॉडी के हीट को प्रिजर्व करके रखते हैं, बॉडी के हीट को बाहर नहीं जाने देते ताकि आपकी बॉडी जो है वो हीटअप रहे। तो ये हो गया इनका। अब इसके साथ ही हमने कनेक्टिव टिश्यूज का फर्स्ट पार्ट दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज हमने ये खत्म किया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज दैट इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज, सेकेंड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। Second type of connective tissue, that is dense regular connective tissue. अब देखिए यहाँ पे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज में क्या है, यहाँ पे फाइबर्स ज़्यादा होंगे, मोर फाइबर्स एंड लेस मैट्रिक्स। तो पहली बात, more fibers and less matrix। अब फाइबर्स की जो ओरिएंटेशन है, फाइबर्स की ओरिएंटेशन एक फिक्स्ड पैटर्न में होती है, एक रेगुलर पैटर्न में होती है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड डेंस। डेंस मतलब फाइबर्स ज़्यादा है, मैट्रिक्स कम है, और फाइबर की ओरिएंटेशन जो है वो एक रेगुलर पैटर्न में होती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर शोज अ ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स शो अ रेगुलर पैटर्न। चलिए, अगर हम इनके टाइप्स की बात करें, देयर आर टू टाइप ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज, दैट इज टेंडन
एंड लिगामेंट, टेंडन एंड लिगामेंट। अब आप देखिए टेंडन क्या करते हैं, टेंडन कनेक्ट, टेंडन की हम बात करें, टेंडन ये हमारी बॉडी में मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट मसल्स, मसल्स टू बोन, मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करेंगे। लिगामेंट बोन को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट बोन टू बोन। अब देखिए जहां पे मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, हमारे ये मसल्स है बोन के साथ कनेक्टेड है, तो यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो मसल्स को ऐसे खींचेंगे तो ये आगे आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। तो दे आर वेरी स्ट्रांग, टफ होते हैं एंड इन इलास्टिक, तो दे आर टफ एंड इन इलास्टिक। अब यहां पे क्या है, यहां पे इलास्टिसिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, दो बोन को आपस में कनेक्ट किया गया तो ये मूवमेंट होती है बोन में हमारे, तो मूवमेंट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये स्ट्रांग तो है बट इलास्टिक, स्ट्रांग, काफी स्ट्रांग है ये, स्ट्रांग एंड इलास्टिक, यहां फ्लेक्सिबिलिटी है। अब जब यहां इन इलास्टिक हैं तो कौन से फाइबर यहां पे होंगे, व्हाइट कोलाजन फाइबर, क्योंकि व्हाइट कोलाजन फाइबर टफ होता है, तो व्हाइट कोलाजन फाइबर से मिलकर के बनते हैं। दे आर मेड अप ऑफ व्हाइट कोलाजन फाइबर, व्हाइट कोलाजन फाइबर्स। और इसमें क्या होगा, येलो इलास्टिन फाइबर, दे हैव येलो इलास्टिन फाइबर्स। फिर यहां पे जो फाइब्रोब्लास्ट है, फाइब्रोब्लास्ट जो है वो एक रेगुलर पैटर्न में होते हैं, एक रोज में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट स्कैटर्ड होते हैं, तो फाइब्रोब्लास्ट जिनसे कि फाइबर सिक्रीट किए जा रहे हैं, एरियोलर में हमने देखा था फाइब्रोब्लास्ट्स आर इन रोज, और यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट आर स्कैटर्ड, मैट्रिक्स में फैले होते हैं। अभी ही मैं एक फिगर के थ्रू मैं आपको इसकी मतलब पोजीशन बताता हूँ, कहाँ पे ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं। देखिए कि हमारी हाथ की बोन हो गई, दिस इज ह्यूमेरस, यहाँ पे दो बोन होते हैं, रेडियस एंड अल्ना, दिस इज रेडियस एंड दिस इज अल्ना। अब आप देखिए यहाँ पे मसल्स होते हैं, तो मसल्स को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मसल्स यहाँ पे बोन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो बोन्स भी बोन्स के साथ जुड़ी हुई है, तो बोन जो बोन के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पे देखिए फिर तो दिस वन इज, ये क्या हो गया, ये मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो जो मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेंडन। ये क्या हो गया आपको, टेंडन हो गया। और जो बोन को बोन के साथ जो कनेक्ट कर रहा है, जो रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया है,
दिस इज व्हाट, दिस इज लिगामेंट। तो ये दिस इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें क्या हुआ, फिर हमारे पास दो पार्ट हो गए, टेंडन और लिगामेंट। बेसिक हमें याद रखना है कि टेंडन क्या है, टेंडन हमें कनेक्ट कर रहे हैं किसको, मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट कर रहा है, और बोन को बोन के साथ कनेक्ट करने के लिए हमारे पास लिगामेंट है। ऑब्वियसली बोन्स में चूंकि मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट बेसिकली मसल्स में होती है, और मसल्स के साथ चूंकि बोन अटैच्ड है तो बोन में भी मूवमेंट होती है। तो बोन की मूवमेंट के लिए जहाँ पे भी ज्वाइंट है वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास लिगामेंट जो है ये इलास्टिक फाइबर से मिलकर के बनते हैं, और जो टेंडन है काफ़ी टफ है, तो यहाँ पे ये वाइट कोलाजन फाइबर से मिलकर के बनते हैं। तो ये इनके स्ट्रक्चर हो गई। नाउ द नेक्स्ट इशू इज स्केलेटल टिश्यू। नेक्स्ट टिश्यू की हम बात करते हैं, स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू। अब स्केलेटल टिश्यूज देखिए, स्केलेटल टिश्यूज क्या है, सबसे पहली बात इनका जो मैट्रिक्स होगा, यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है, सॉलिड मैट्रिक्स है। स्केलेटल टिश्यूज में हमारे पास जो मैट्रिक्स है, दे हैव सॉलिड मैट्रिक्स, सॉलिड मैट्रिक्स। स्केलेटल टिश्यूज के सेल्स को, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट या ऑस्टियोब्लास्ट। जैसे स्केलेटल टिश्यूज दो तरह के होते हैं, कार्टिलेज और बोन्स। तो कार्टिलेज के सेल्स को हम बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट, और बोन के सेल को ऑस्टियोब्लास्ट। तो सेल्स आर कॉल्ड chondroblast and osteoblast। chondroblast and osteoblast ये इनके मतलब सेल्स का हो गया, और मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी, सॉलिड होगी। और बेसिकली जो सेल्स होते हैं, जो कॉन्ड्रोब्लास्ट और जो ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल्स हैं, मैट्रिक्स भी सिक्रीट करने का काम इन्हीं का होता है। दे सिक्रीट द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को यही सिक्रीट करते हैं। तो स्टार्टिंग में ये सुपरफिशियल होते हैं, और जब मैट्रिक्स जब पूरी तरह से बन गया, मैट्रिक्स जब सिक्रीट हो गया पूरी तरह से, तो ये मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड हो जाते हैं। तो सेल्स सिक्रीट मैट्रिक्स एंड गेट एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं, गेट एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स। अब इनका स्केलेटल टिश्यूज का जो बेसिक फंक्शन है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जितनी भी जो वर्टिब्रेट्स हैं, जितने भी जो कॉर्डेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, तो वर्टिब्रेट्स के बॉडी का जो जो स्केलेटल सिस्टम होता है, जो इंटरनल सपोर्टिंग जो फ्रेमवर्क है, वो तैयार करने का काम स्केलेटल टिश्यूज का होता है। और स्केलेटल टिश्यूज को फिर से हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज कार्टिलेज एंड बोन्स। तो कार्टिलेज सॉफ्ट, जैसे आप बोल सकते हैं जो हमारे पास जो बोन्स थोड़े से सॉफ्ट बोन्स हैं उनको हम कार्टिलेज बोलते हैं। जैसे हमारे ईयर पिना में जो है, नेजल सेप्टम में बीच में जो है, ये यहाँ पे जो मतलब टिप पे जो बोन है, दिस इज ये भी आपको हो गया कार्टिलेज। इसके अलावा बॉडी के अंदर जो बोन्स है, जैसे हमारी रिब्स हैं, वर्टिब्री हैं, जो वर्टिब्रल कॉलम्स के जो बोन्स है, रिब्स से हाथ पाँव के अंदर की जो बोन्स हैं, ये काफ़ी हार्ड होती हैं, तो दे आर बोन्स। तो ये इसकी बात हो गई। अब आप इसमें देखिए, जैसे अगर हम कार्टिलेज की बात करें तो इसमें मैंने बोला कि इसमें दो टाइप्स हो जाएंगी, दैट इज कार्टिलेज एंड बोन। तो पहले कार्टिलेज की हम बात करते हैं। कार्टिलेज, तो कार्टिलेज थोड़े से फ्लेक्सिबल है, और जगह जगह पे अलग अलग जगह पे इनका अलग अलग फंक्शंस है। और कार्टिलेज की जो टाइप्स है वो भी आपको डिफरेंट है। तो हमारे पास बेसिकली तीन तरह के कार्टिलेज हैं, हाईलाइन कार्टिलेज, येलो इलास्टिक कार्टिलेज एंड वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, हाईलाइन कार्टिलेज, देन yellow elastic cartilage, and then we have
वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। अब देखिए कौन कौन कहाँ कहाँ मिलता है, क्या क्या फंक्शन है। हाइलाइन कार्टिलेज, नाम इसका हाइलाइन का मतलब होता है ग्लास लाइक, तो कि ये काफ़ी हद तक ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो हम इनको हाइलाइन कार्टिलेज हम बोलते हैं। तो अच्छा, कार्टिलेज के सेल्स को हम क्या नाम देंगे? कार्टिलेज के सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। कार्टिलेज के सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सेल्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज के सेल्स को सेल्स ऑफ कार्टिलेज, क्या बोलेंगे हम इसको? कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोब्लास्ट से कॉन्ड्रोसाइट्स बनते हैं। और ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट हैं, ये बेसिकली ये प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस दैट इज कॉल्ड लैकुना। और एक लैकुना के अंदर समटाइम 1, समटाइम 2, समटाइम 3, समटाइम 4 तक के सेल्स हो सकते हैं। जैसे ये इसका मैट्रिक्स है, ये मान लो मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये कार्टिलेज का मैट्रिक्स है, इसके अंदर हमारे पास फ्लूइड फील्ड स्पेस होगा। ये फ्लूइड फील्ड स्पेस है जिसको हम क्या बोलते हैं? लैकुना। और इस लैकुना के अंदर कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं। तो अब देखिए कहीं पे ये 1 होगा, कहीं पे 2 होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 1 बनाया, तीन सेल्स हैं यहाँ पे, 2 हैं, 4 सेल्स हैं। तो इसमें ये क्या हो गया? दिस वन इज मैट्रिक्स, और ये अंदर जो स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड लैकुना। और इसके अंदर जो सेल्स हैं दे आर कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट या कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट बाद में कॉन्ड्रोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए अब हम देखिए हाइलाइन कार्टिलेज की हम बात करते हैं। तो हाइलाइन कार्टिलेज ग्लास लाइक है, और ग्लास लाइक इसकी अपीयरेंस होती है। ये बेसिकली हमारी जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के ऊपर जैसे जो आपको जो ट्रैकिया के ऊपर एक सी शेप्ड रिंग्स होती है जो कि इसको कोलैप्स होने से बचाती है, तो ये वहाँ पे होता है। फिर जो हमारी जो लैरिंग्स है, वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स के जो कार्टिलेज है वो भी आपको हाइलाइन कार्टिलेज है। तो हम इसमें लिख सकते हैं हाइलाइन कार्टिलेज कहाँ कहाँ मिलता है हमारे पास? ट्रैकिया, लैरिंग्स, इसके अलावा इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल हम डिस्क बोलते हैं, हमारी जो बोन्स हैं, जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के जो बोन्स हैं उनके बीच बीच में भी हमारे पास कार्टिलेज होते हैं। तो इंटरवर्टिब्रल कार्टिलेज और यहाँ पे मिलेंगे वाइट में, लैरिंग्स। इसके अलावा सेप्टम या नेजल सेप्टम आप लिखिए, नेजल सेप्टम, नेजल सेप्टम, नेजल सेप्टम जो नोज में हमारे बीच में जो बोन है जो दोनों नेजल कैविटी को डिफ्रेंशिएट करती है, दैट इज नेजल सेप्टम। तो ट्रैकिया में, लैरिंग्स में, नेजल सेप्टम में होते हैं। येलो इलास्टिक कार्टिलेज, येलो इलास्टिक कार्टिलेज जो है ये मिलेंगे, फिर ये ज़्यादा इलास्टिक होते हैं, जैसे टिप ऑफ नोज, यहाँ पे ईयर पिन्ना यहाँ पे मौजूद होंगे। तो टिप ऑफ नोज, ईयर पिन्ना यहाँ पे मौजूद हैं। और वाइट फाइब्रस कार्टिलेज की बात करें, दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज। आपको याद रखना है, दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज। कार्टिलेज भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, और ये मिलते हैं कहाँ कहाँ मिलेंगे? ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क, प्यूबिक सिम्फाइसिस, इंटरवर्टिब्रल डिस्क हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है, बीच बीच में जो स्पेस है यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे मिलते हैं, तो यहाँ पे मिलेंगे। इसके फिर प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होती है समझिए। यहाँ की जो हमारी जो बोन्स है, दिस इज कॉल्ड पेल्विक गर्डल। यहाँ की जो बोन्स को हम गर्डल बोलते हैं, इस तरह की हमारे पास ये होती है, ये शेप है, ये गर्डल्स हैं, पेल्विक गर्डल। यहाँ पे जो दोनों ये ज्वाइंट हैं, यहाँ पे कार्टिलेज होती है, और यहाँ पे जो कार्टिलेज होती है ये आपको, इसको हम प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। और ये वाइट फाइब्रस कार्टिलेज होता है। इसका फंक्शंस क्या होता है? बेसिकली फीमेल में
ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, पार्टुरेशन के टाइम पे इसकी वजह से जो ये वाले जो गर्डल्स है थोड़े से एक्सपैंड होते हैं ताकि जो चाइल्ड बर्थ है वो ईजिली हो सके। तो दिस इज ऑल अबाउट कार्टिलेज। अगले लेक्चर में हम फिर बोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।